ये वाली चीज लड़की को पता लग गई कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो वो यूं नहीं लगाएगी तुमको छोड़ने की। अगर रिलेशनशिप के चलते तुमने अपने दोस्तों को खो दिया तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। भाई और उनकी बहनों, क्या हाल है? मेरा नाम है अक्षित और क्या तुम खुद पे काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अभी लिखो, और तुम क्या काम कर रहे हो ये भी साथ में लिखो, क्योंकि अगर तुम खुद पे काम नहीं करोगे तो वैसे तुम रिप्लेस हो जाओगे। चाहे वो तुम्हारा कैरियर होए, चाहे वो तुम्हारी जॉब होए, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस होए, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन करना होए, कुछ भी होए, अगर तुम खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो दूसरा बंदा तुम्हारा गला काटने के लिए बैठा हुआ है। उसको सक्सेस चाहिए, अब तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जगह कोई और जरूर करेगा वो। और अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो पहली बात तो इसको सब्सक्राइब करो, और मेरे इंस्टाग्राम का यहाँ पे एक हैंडल आ रहा होगा, उसको जाके फॉलो करो और उसके ऊपर मैसेज करो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है दिस इज वाई योर रिलेशनशिप्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। और आज हम बैठ के उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो, इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है जो तुम थे वो तुम अब नहीं रहे। अब इसका क्या मतलब है कि जब तुम रिलेशनशिप में नहीं आए थे उस वक्त पे तुम कैसे थे? तुम जिम जाते थे, एक अच्छा लड़कों का नेटवर्क था जो कि तुम्हारे काम आते थे, और तुम खुद पे काम करते थे। अब तुम रिलेशनशिप में आए, तुमने सब कुछ छोड़ के बस उस लड़की के ऊपर टाइम लगा दिया। तुम बस एक पागल कुत्ते की तरह उसको, उसके प्यार को लेने के लिए बैठे हो कि भाई मेरी इससे बस सारा दिन बात हो जाए। अब अगर ये लड़की को चीज दिख गई, और उसको दिख जाएगी, बहुत जल्दी दिख जाएगी, कि इस लड़के के पास काम करने को घंटा कुछ नहीं है और ये बस मेरे पीछे लगा रहता है। अगर तुम्हारा जिंदगी के अंदर एम नहीं है तो तुम कितनी भी लड़कियों को डेट कर लो, कितनी भी लड़कियों को गालियां दे लो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। और ये उनकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तेरे चूतिए से मुंह की तेरी गलती है ये। खुद पे काम करना शुरू करो, तभी दूसरे लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि जैसे तुम रिलेशनशिप से पहले थे वैसी ही तुम अब भी रहो, वैसी ही पर्सनैलिटी बना के रखो, तभी चीजें एक फ्लो के साथ चलेंगी। तुम पहले जिम जाते थे, रिलेशनशिप के बाद भी तुम जिम जाओ। तुम्हारा लाइफ में कुछ एम था जिसके लिए तुम काम करते थे, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उस एम के लिए लगाओ। उस प्यार को एक साइड रखो, उस प्यार के लिए एक अलग टाइम निकालो जो कि कम होना चाहिए। ऐसा नहीं दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 24 में से 15 घंटे तुम उस लड़की को दे रहे हो, 2 घंटे अपने एम को दे रहे हो। नहीं भाई, अपने एम को सबसे प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि अगर वो लड़की चली भी गई तुम्हारे पास एम है जिससे तुम अपनी रोजी रोटी खाओगे। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अगर लड़की को दिख गया कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उसके सामने ही तुमको गालियां पड़ रही हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं, बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे डिसीजन को वैल्यू नहीं करा जा रहा, तो ये चीज भी लड़की को दिख जाएगी। और उसको एक ऐसा मर्द नहीं चाहिए जिसकी सारे बेइज्जती करते हुए, उसको एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके सारे इज्जत करें, समाज के अंदर इज्जत होए, उसकी बातों को सुना जाए। तभी अगर तुम्हारी इज्जत होएगी तभी उस लड़की की भी इज्जत होएगी कि भाई इसकी इज्जत है तो ही मैं इसके साथ आ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ आने से उसकी, उस लड़की की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा इसका रीजन है कि तुम वीक हो, अपने डिसीजन बना ही नहीं पाते। अब तुम उस लड़की के साथ जा रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, तुम्हारे डिसीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और पहली बात तो तुम डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। अब ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें तब आएंगी जब तुम खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे। खुद के ऊपर काम करने से मेरा मतलब है बुक्स पढ़ना शुरू करोगे, एक जिंदगी को जीना सीखोगे। जिंदगी को जीना कैसे आएगा? तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम खुद खुद डिसीजन बना रहे हो, और तुम खुद के एम पे काम कर रहे हो। अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो तो तुम्हें खुद की वैल्यू रिकॉग्नाइज होएगी। और ये एनर्जी ना बड़ी अजीब है कि अगर तुमको खुद की वैल्यू पता लग जाती है ना, तो तुम्हारे आसपास लोगों को भी ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू पता लग जाती है। चौथा इसका रीजन है कि तुम सारा टाइम बस उस बंदी को दे रहे हो। उस बंदी को दिख जाएगा कि भाई ये इस चूतिए के पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस सारा टाइम ये मेरे साथ लगा रहता है, मैं कुछ बोल दूं तो भड़क जाता है। तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा खुद के पास एक एम नहीं है
तो उस लड़की को दिख जाएगा कि तुम चूतिए हो यार। अब अगर उस लड़की को तुम्हारे साथ एक फ्यूचर देखना है तो पहली बात तो वो ये चीज देखेगी कि भाई पहला तो इसके पास कुछ एम है, मैं इसके साथ रहती हूँ तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है, ये मेरे बच्चों को पाल लेगा, ये घर चला लेगा। अब उसको दिख जाएगा भाई तुम सारा टाइम ही उसके साथ लगे लगे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ एम नहीं है, तो वो तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी, वो तो तुम्हें छोड़ के जाएगी ही जाएगी यार। पांचवा इसका रीजन है कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीजन होता है कि तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, तुम अपने थॉट्स टेबल पे नहीं रख पाते। इस चीज को ठीक करो, इस चीज को फिक्स करो। और ये सब चीजें कैसे आएंगी, ये तब आएंगी जब तुम पब्लिक के अंदर बोलना शुरू होगे। अगर तुम्हें शुरुआत ही करनी है तो एक काम करो, एक बुक उठाओ, उसका एक चैप्टर पढ़ो और अपने घर वालों को समझाओ। घर वाले नहीं तो अपने दोस्तों को उस चैप्टर को समझाओ। अपनी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स ठीक करो, अपने थॉट्स को क्रिस्टल क्लियर रखना सीखो। ये चीज वैसे ही ठीक हो सकती है। और मैंने इन चीजों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म आफ्टर अ ब्रेकअप। ये आई कार्ड के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, जाके उसको भी देखो। इसके ऊपर तुम्हें पता लगेगा कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तुम्हारे पास एक अनलिमिटेड नेगेटिव एनर्जी होती है। और साइंस में हमें बताया गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि तुम उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी एक प्रोडक्टिव एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और बाकी भाई अगर मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो करो, वहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूँ और उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, मैं सब का सोल्यूशन दूंगा। और लास्ट जो इस चीज का रीजन है कि तुम इनसिक्योर हो उस लड़की को लेके, तुम सोच रहे हो कि अगर वो लड़की चली गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास दूसरी लड़की कभी आएगी ही नहीं। और अगर ये वाली चीज लड़की को पता लग गई कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो वो यूं नहीं लगाएगी तुमको छोड़ने की। तुमको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर वो लड़की चली भी गई, इतने तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो कि तुम 10 को पटा लोगे। अब अगर तुम इस मेंटालिटी के साथ चलते हो ना तो तुम्हारे जो एक्शंस होंगे लड़की के साथ वो बिल्कुल अलग होंगे। उस लड़की को दिखेगा कि हाँ भाई इसके पास कुछ काम करने को है, ये दूसरे लड़कों की तरह नहीं है जो बस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लड़की को वो वाला लड़का चाहिए होता है जिसके पीछे वो पड़ सके, जिसके टाइम को वो मांग सके। ऐसा ऐसा लड़का नहीं चाहिए होता कि बस एक लड़का सारा ही टाइम अपनी लड़की को दे रहा है, वो बोर हो जाएगी। उसको कुछ चेस करने के लिए चाहिए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, खुद की एक इतनी बड़ी वैल्यू बनाओ कि तुम्हारा पूरा टाइम अपना करियर पे फोकस होए। लड़की को भी टाइम दे रहे हो, अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हो, अपने करियर को भी टाइम दे रहे हो, फिटनेस भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी बना रहे हो, डाइट भी अच्छी है। और तुम्हारा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो लड़कों का नेटवर्क है। अगर रिलेशनशिप के चलते तुमने अपने दोस्तों को खो दिया तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सबसे काम आएंगे। जब भी तुम्हारे पास कोई मुसीबत होगी तो तुम लड़की को फोन नहीं करोगे, तुम अपने दोस्तों को फोन करोगे कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को यहाँ से उठाने आ जा, कि यहाँ मेरी लड़ाई हो गई है, मेरे साथ खड़ा हो, कि यहाँ मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, मेरे को इतने पैसे भेज दे। ये सारी चीजें लड़कियां नहीं कर पाएंगी। तो अपने सारी चीजों को, अपने टाइम को पूरे अच्छी तरीके से मैनेज करके चलोगे तो तुम्हारी लड़की भी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो भी करोगे। तो हाँ भाई यही सब चीजें मैंने तुमको बतानी थी। और खुद पे काम करते रहो यार, जब तक तुम खुद पे काम करोगे तुम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहोगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।